निर्दयी माँ की कहानी, सत्य घटना। एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला मुसाफिर को लेकर गोवा से बेंगलुरु के लिए निकलता है। कई घंटे जब सफ़र बीत जाता है, इसी बीच में उस ड्राइवर के पास गोवा पुलिस का एक फ़ोन पहुंचता है। तो उस गोवा पुलिस उस ड्राइवर से बात करते हैं कि मैं गोवा के थाने से बोल रहा हूँ, क्या आप इस गाड़ी के ड्राइवर बोल रहे हैं? क्या आपकी गाड़ी में कोई महिला सफ़र कर रही है? तब वह ड्राइवर कहता है कि हाँ। फिर वह पुलिस कहता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। जिस एरिया के पास तुम हो उसके पास जो भी पुलिस थाना हो, तुम्हें वहाँ गाड़ी लेकर जाना है और वहाँ जाकर तुम्हें वह करना है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो ड्राइवर बिना महिला को कोई शक हुए वह एक नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचता है और वहाँ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उस ड्राइवर की चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर थाने में जो पुलिस कर्मचारी थे वह सभी बाहर आते हैं और वह उस ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वह महिला मुसाफिर भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ड्राइवर ऐसा क्यों कर रहा है। वह बिल्कुल अनजान थी। फिर जब पुलिस ने पूछने पर ड्राइवर ने कहा कि जो मेरी गाड़ी में महिला सफ़र कर रही है, आपको उसकी तलाशी लेनी है, आपको उसके सामान की तलाशी करनी है। पुलिस वालों ने उस ड्राइवर को शांत किया और उसे आश्वासन दिया कि तुम शांत रहो, हम उनकी तलाशी लेंगे। और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने महिला की भी तलाशी ली और उसके पास जो सामान था, जो बैग था, उसकी भी तलाशी ली गई। महिला की तलाशी में कुछ उसके पास नहीं था, लेकिन जैसे ही बैग की चेन खुली तो सब दंग रह गए, क्योंकि बैग के अंदर एक छोटे से बच्चे की लाश थी। जैसे ही ड्राइवर ने देखा कि उस बैग के अंदर एक छोटे से बच्चे की, एक लड़के की लाश थी, तो वह सोचने लगा कि मैंने कम से कम 350 से 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया, लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी गाड़ी में किसी की लाश है। वह इतना बोलता है और बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी भी विवादित तरीके से मैं इसे पेश नहीं करना चाहती। यह सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। यह बात गोवा के एक छोटे से शहर और वहाँ के एक छोटे से होटल से शुरू होती है। वहाँ पर एक माँ अपने 4 साल के बेटे को लेकर उस होटल में आती है। वहाँ पर वह लोग कुछ दिन रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर अचानक से वह औरत उस होटल से जाने का फैसला करती है। तो वह रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर से कहती है कि मुझे अर्जेंट है, यहाँ से बेंगलुरु के लिए निकलना है, तो मेरे लिए एक टैक्सी का इंतज़ाम कर दीजिए। तो रिसेप्शन पर जो मैनेजर होता है वह कहता है कि यहाँ से बेंगलुरु का जो डिस्टेंस है वह बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इतने घंटे बैठ कर जाएंगे, बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप एरोप्लेन से क्यों नहीं चले जाते। तो वह महिला कहती है कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। फिर वह मैनेजर टैक्सी का उसे प्रबंध कर देता है और वह अचानक होटल से चेकआउट कर लेती है। अब सुबह होते ही जैसे ही सफाई कर्मचारी उस होटल के रूम को साफ करने के लिए अंदर जाता है, तो वह देखता है कि पलंग के किनारे पर भी कुछ खून के धब्बे होते हैं और फर्श पर भी कुछ खून के धब्बे पड़े होते हैं। तो वह तुरंत ही दौड़कर रिसेप्शन पर आता है और मैनेजर से कहता है कि जो रूम है, जिस महिला ने अभी अभी चेकआउट किया है, उस रूम में इस तरीके के हालात पाए गए हैं। तो जो मैनेजर था उसने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और उसने इसे तुरंत ही पुलिस को तुरंत ही कॉल किया और पुलिस ने भी इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने भी वहाँ पर देखा, उन्हें कुछ सही नहीं लगा। फिर होटल वालों ने उन्हें सारी डिटेल्स बताई कि किस प्रकार से वह महिला आई और कैसे ही अचानक चली गई। फिर उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि जब वह महिला आई थी तब उनके साथ एक 4 साल का बच्चा था, उनका बेटा था, लेकिन जब वह वापस गई तब उनके साथ कोई बच्चा नहीं था, वह अकेली ही थी। तब पुलिस उन होटल वालों से टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेती है और उस महिला का भी नंबर लेती है।
तो जैसे ही पुलिस उस महिला को पहले टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी कहाँ पहुँचे हो, तो वह बताता है वह कर्नाटक के पास किसी गांव में पहुँच जाता है। तो वह बताता है कि मैं इस एरिया में हूँ। तब पुलिस उस ड्राइवर से कहती है कि क्या आपकी गाड़ी में कोई महिला सफ़र कर रही है? तब वह कहता है कि हाँ। तो पुलिस कहती है कि क्या आप उस महिला से हमारी बात करा सकते हैं? तब ड्राइवर ने महिला को फ़ोन दिया। तब पुलिस ने उस महिला से पूछा कि तुम वहाँ से अचानक क्यों चली गई? महिला कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो फिर वह कहते हैं कि जिस रूम में आप रुके थे उस रूम में कुछ खून के धब्बे पाए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के धब्बे हैं? तब महिला कहती है कि दरअसल मुझे मासिक धर्म था, पीरियड्स थे, मुझे इसीलिए वहाँ खून के धब्बे गिर गए हों। मुझे नहीं पता कि वह कैसे गिरे, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सोचती है कि यह महिलाओं के लिए आम बात है, क्योंकि महिलाओं को मासिक धर्म होता है, इसीलिए यह आम बात है समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने होटल वालों ने पुलिस वालों से कहा कि आपको यह पूछना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ है। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि जब आप आई थी तब आपके साथ एक बेटा था, अभी आपका बेटा कहाँ है? तब उस महिला ने कहा कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर अपने बेटे को छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना था इसीलिए। तो पुलिस ने कहा कि आप हमें अपनी फ्रेंड का, अपनी दोस्त का एड्रेस और नाम हमें दे दीजिए, हम वहां जाकर देखना चाहते हैं। तो उसने कुछ नाम और एड्रेस दिया। फिर पुलिस ने फ़ोन रख दिया। लेकिन जब पुलिस ने यह एड्रेस और नाम की इंक्वायरी की तो ऐसा कुछ नाम और पता था ही नहीं, उसने सब झूठ कहा था। तब पुलिस चौकन्ना हो गई। फिर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने उस ड्राइवर को फिर से कॉल किया ताकि उस महिला को शक न हो सके। उसमें ड्राइवर ने पुलिस से पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। एकदम जेन्युइनली बहुत ही नॉर्मल तरीके से पुलिस बात कर रही थी ताकि महिला को शक ना हो। ड्राइवर भी फुल सपोर्ट कर रहा था, उनकी बहुत मदद कर रहा था। पुलिस कह रहे थे जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा वैसा करो, जहाँ पर भी नज़दीकी पुलिस थाना हो वहाँ पर जाओ और जाकर इस महिला की तुम कंप्लेंट करो, वहाँ जाकर तुम इस तरीके से करो। फिर जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं ड्राइवर वहां जाकर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब सारी पुलिस बाहर आती है तो वह पूछते हैं भाई क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तब वह कहता है कि आपको इस महिला की तलाशी लेनी होगी। तो पुलिस ने उस ड्राइवर को आश्वासन दिया और कहा कि ठीक है हम इसकी तलाशी लेंगे, और वह तलाशी लेते हैं। महिला की तलाशी ली जाती है और उसके बैग की भी तलाशी ली जाती है। जैसे ही बैग की चेन खुलती है उसमें से एक 4 साल के बच्चे की लाश निकलती है। ड्राइवर यह देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि मैं 350 से 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। मुझे बिल्कुल भी यह अंदाज़ा नहीं था कि मेरी गाड़ी में किसी बच्चे की लाश होगी, और बस वह बेहोश होकर गिर जाता है। अब बात यह आती है कि ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने ही अपने बेटे का कत्ल कर दिया, और यह महिला कोई आम महिला नहीं है। यह बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही शिक्षित परिवार से और बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमेन है, अपने पैरों पर खड़ी है महिला जो करोड़ों रुपए महीने का कमाती है। उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। वह एक AI कंपनी की जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसकी संस्थापक है, उसकी CEO है। दरअसल इस महिला की लव मैरिज हुई थी, लेकिन जो इसके हस्बैंड थे यह भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और यह खुद भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। तो इस वजह से यह दोनों पति पत्नी एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे। फिर शादी से बहुत साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ, तभी बहुत खुश थे। फिर थोड़े दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से इन दोनों के बीच में विवाद होने लगे और दोनों ने आपस में बातचीत करके कोर्ट में तलाक लेने के लिए अर्जी लगा दी, और दोनों की सहमति से ही उनका तलाक भी हो गया। लेकिन अब बात आई बच्चे की, तो कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी महिला को दी, लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी किया कि पिता को बच्चे से मिलने से नहीं रोका जा सकता। हर महीने किसी भी 4 दिन, कोई भी 4 दिन हो सकते हैं, उस 4 दिन में पिता अपने बेटे से मिल सकते हैं। यह बात उस महिला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह यही सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, मैं इसके प्रति उसकी भावनाएं बिल्कुल बदल चुकी थी।
उसका बच्चा उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसका अपने पिता से मिलने का दिन आता तो वह इतना एक्साइटेड हो जाता था कि जैसे मानो वह उसी का इंतज़ार कर रहा हो और सब कुछ अपने पिता के साथ उसका सारा प्यार वह बांटना चाहता है। यह बात उस महिला से बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उस महिला ने सिर्फ अपने पति को सबक सिखाने के लिए, सिर्फ उसे अपने पति को अपने बच्चे से अलग करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और इस घटना में वो ये भी भूल गई थी कि जिस बच्चे के साथ वह ऐसा कर रही है वह उसका खुद का अपना बच्चा था। सोच नहीं सकते हैं कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, कोई कैसे इतनी बड़ी हरकत कर सकता है, वह भी सिर्फ किसी को सबक सिखाने के लिए। बाकी किसी से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन माता पिता जो होते हैं उनकी तुलना तो हम किसी से भी नहीं कर सकते। माता पिता को तो हम भगवान से भी ऊपर रखते हैं। फिर कैसे कोई माँ अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को मौत के घाट उतार सकती है। तो फ्रेंड्स, दीजिए इस पर अपनी राय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किस हद तक ठीक था और एक्चुअली यह क्या था। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।